आजकल की महंगाई के दौर में हर औरत ये चाहती है कि वो घर बैठे घर के कामों के साथ साथ कुछ महाना अर्न कर सके और ताकि अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरी कर सके। तो बस फिर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने 1000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं महाना हज़ारों रुपए कमा रही हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर बैठी ख़वातीन के लिए, इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इसी वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अम्मी का तरीका सलीका कि किस तरह से वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही थी। असल में आज हमने खाई दोपहर में बिरयानी, और मैं जब भी कुछ हैवी खाऊं तो बस मेरा होता है कि मैं लाजमी जल्दी से ग्रीन टी पीऊँ। तो बस फिर मैंने जल्दी से ग्रीन टी बनाई अपनी और अपनी सिस्टर के लिए। अच्छा, तो खैर आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आज की दौर की हर औरत अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। आप किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, ना अपने फादर पर, ना अपने हस्बैंड पर, और ना ही अपने भाइयों पर। खुद कमाएं और खुद अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशात पूरी करें, क्योंकि जिस तरह की हालात और महंगाई चल रही है तो हो सकता है कोई आपकी ज़रूरत पूरी कर भी दे, बट कोई भी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको उसके लिए खुद एफर्ट करनी होगी। तो अब मैं आपके साथ अपनी सिस्टर की जर्नी शेयर करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने शैम्पू और ऑयल का बिज़नेस स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो महाना हज़ारों रुपए कमा रही हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सिस्टर की हर ज़रूरत पूरी करते हैं। बट फिर भी उन्हें ये था कि मैं हर चीज़ के लिए बार बार अपने हस्बैंड को क्यों तंग करूं, मैं खुद भी तो कुछ कर सकती हूँ। बस फिर उन्होंने सोचा कि मैं घर बैठे कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे मैं मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकूँ और मुझे घर से बाहर भी ना निकलना पड़े। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शैम्पू और ऑयल बनाऊँ और फिर बनाकर सेल करूँ। तो बस फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और फिर सिर्फ 1000 रुपये से स्टार्ट किया। स्टार्ट में सिर्फ 10 से 12 बॉटल्स बनाई और फिर बनाकर सेल की और फिर इंतज़ार किया लोगों के रिव्यू का। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स का इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि आज वो महीने की माशाल्लाह 100-150 बॉटल्स तो लाजमी बनाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास हज़ारों रुपए हों तो ही आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कम पैसों से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शैम्पू ही बनाएं, ऑयल ही बनाएं। जिस चीज़ में भी आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं या जो भी काम आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप वो काम लाजमी करें। जैसे कि किसी किसी की स्पेशलिटी होती है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, जैसे कि मुझे बाहर जाकर जॉब करने की परमिशन नहीं थी क्योंकि भाई अलाउ नहीं करते थे, इसीलिए मैंने एज अ होम शेफ़ काम किया। मैं घर बैठे ऑनलाइन फूड के ऑर्डर लेती थी, बहुत अच्छी तरह से रेडी करके और फिर डिलीवर करवाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती, बट फिर भी आज भी मैं फारिग नहीं हूँ। मैं घर में होम ट्यूशन्स लेती हूँ और इसके अलावा आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब भी रन कर रही हूँ। तो बस कहने का मकसद ये है कोई भी आपके पास स्किल है उसे ज़ाया मत होने दें, उसे यूज़ करें और घर में फजूल बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो लाजमी अर्न करें, क्योंकि आपने सुना है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए अपने आप को फारिग ना छोड़ें, कुछ ना कुछ करती रहें। चाहे आपको पैसों की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी करें अपने आप को बिज़ी करने के लिए, क्योंकि अक्सर हम फ्री होते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो आप नोट कीजिएगा, हम अक्सर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। लाइक उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ये क्यों हो गया। बट एवर हमेशा अपने आप को बिजी रखें, इस तरह के फजूल ख्यालात आपके माइंड में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास फजूल सोचने का टाइम जो नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोग भी चाहते हैं शैम्पू और ऑयल का बिजनेस करना लेकिन आपको बनाना नहीं आता, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी ऑयल और शैम्पू बनाने की कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आप लोगों को भी एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रहा है या फिर न्यू ग्रोथ नहीं होती, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो एक दफ़ा लाजमी ऑर्गेनिक केराटिन शैम्पू एंड रैपिड ग्रो ऑयल यूज़ करके देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन 1 मंथ। तो और ज़्यादा डिटेल में आपको शैम्पू की इस वीडियो में दे नहीं सकूँगी। और अगर आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अगर किसी को ऑर्डर करना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टिकटॉक आईडी का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से अम्मी ने हरी धनिया की सफाई की और जितने भी ख़राब पत्ते और डंडियाँ थी उनको तोड़कर डिस्कार्ड कर दिया और फिर एक न्यूज़पेपर लिया, उसमें हरे धनिया को अच्छी तरह से रैप किया, फिर एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर है ग्रीन चिलीज़ की भी जितनी भी डंडियाँ हैं उसको भी तोड़कर डिस्कार्ड कर रही हैं। और जब भी आप लोग ग्रीन चिलीज़ को स्टोर करें तो उसमें आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कभी भी रेड चिली ना आए,
क्योंकि ये सिर्फ एक लाल मिर्च से आपकी सारी हरी मिर्चें रेड होना स्टार्ट हो जाती है या तो फिर ख़राब हो जाती हैं। ये तो आपने सुना होगा कि जिस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरह से ये एक मिर्ची सारी हरी मिर्चों को ख़राब कर देगी। तो जब भी हरा धनिया पुदीना लाएं तो फ़ौरन उसको साफ़ करके रखें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जिस चॉपर में हरा धनिया पुदीना आता है उसी में उसे रहने देते हैं। उससे क्या होता है, हद से हद एक दिन तो वो सेट रहता है। उसके बाद जब हमें नेक्स्ट डे दोबारा यूज़ करना होता है तो वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं रहता है कि हम उसे यूज़ कर सकें। इसीलिए हमें मजबूरन दोबारा पैसे खर्च करके मंगवाना पड़ता है। तो इस महंगाई के दौर में अगर आप लोग 10 रुपये या 20 रुपये भी बचा सकते हैं तो लाजमी बचाएं। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पुदीने की डंडियों को अच्छी तरह से झाड़ कर रख रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि पुदीने के पत्तों में जितना भी पानी है वो निकल सके। और इसके अलावा आपने पुदीने की अच्छी तरह से सफाई करनी है, कोई भी एक भी पत्ता आपका ब्लैक ना हो, क्योंकि अगर आपने पहले पुदीने की अच्छी तरह से सफाई ना की तो आप चाहे इसे जितना भी रैप कर दें ये ब्लैक होगा ही होगा। अच्छा, और हमने इसे कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। तो ये थी कुछ आसान से टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आगे मैं एक और बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको भी किचन के लिए, घर के लिए अच्छी शॉपिंग, सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। मैंने एक्सप्लोर किया था एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर आपको हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में मिल सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और ऊपर आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक शो हो रहा है, तो आप यहाँ से जाकर भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, तो सर्दियाँ आते ही बच्चे हो या बड़े सब मूंगफली के दीवाने हो जाते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि सबकी फेवरेट है। लेकिन इसके छिलकों का क्या करें, इसका जो कचरा होता है, जो छिलके होते हैं, उससे हो जाता है बहुत ज़्यादा मैस, और फिर लाजमी है एक दफ़ा तो आपको सफाई करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीका, जिससे आपको मूंगफली खाने के बाद सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो जब भी बच्चों के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर मूंगफली खाएं, इस तरह से एक न्यूज़पेपर बिछा लें और फिर एसी पर रख कर मूंगफली खा सकते हैं। जितने भी छिलके होंगे, जितना भी कचरा होगा, वो सब सिर्फ और सिर्फ इस अखबार पर रहेगा। और खाने के बाद आप इस अखबार को फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद डिस्कार्ड कर दें। तो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप। तो फिर कैसी लगी आप सबको मेरी ये आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो फिर इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।